ये लेकिन पहले जरा उड़ी आपको लिए चलते हैं, क्योंकि उड़ी में कल से ऑपरेशन चल रहा है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की एक और बड़ी कोशिश नाकाम बनाई गई है, फौज का दावा है। और दिफाई जराये के मुताबिक एनकाउंटर भी यहां पर हुआ है। इस ऑपरेशन में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं, जो जानकारी दी गई है दिफाई जराये से, और गोलियों के तबादले में 3 एहलकार भी जख्मी हुए हैं। ये जुलाई के महीने से शुमाली हिस्से के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के बयानात के मुताबिक तीसरी इस तरह की कोशिश है, जहां पर अब तक 5 मुख्तलिफ झड़पें लाइन ऑफ कंट्रोल के अलग अलग हिस्सों के अंदर हो चुकी हैं। लेकिन आज के ऑपरेशन जो कल बाद दोपहर शुरू हुआ था, 3 फौजी एहलकार अब तक जो जख्मी होने की इतलात जिनकी मिली है, इस ऑपरेशन में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं, जिसकी दिफाई जराये से तस्दीक हुई है। लेकिन फौज की तरफ से मजीद इस पर अभी तक बयानात जारी किया जाना बाकी है। जनाब, सबसे पहले जरा सरहदों की खबर आपको बताएंगे और उसके बाद एक और झड़प भी है, उसकी तफसील भी आपको जरूर बताएंगे। लेकिन जब हम सरहदों की बात करते हैं, जम्मू से लेकर कश्मीर तक की सरहद की बात करेंगे, तो 5 ऐसे गन फाइट्स हुए हैं, 5 ऐसी झड़पें हुई है, मल्टीपल इन्फिल्ट्रेशन बिड्स हुई है 2 महीनों के दौरान जम्मू सूबे के अंदर कोशिश की गई है। और इस तरीके से जो अलर्ट है इस वक्त वो रजौरी के अंदर है, पुंछ के अंदर है, और लगातार जो है वो सिक्योरिटी एजेंसियां चप्पे चप्पे पर नजर रखी है। लेकिन उड़ी की जहां तक हम बात करें, जहां पर कल दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने की बात जो है वो सामने रखी गई है, लेकिन जब ये दरअंदाजी हो रही थी तो उसमें 3 जवानों के जख्मी होने की भी इतलात आई थी, जिनका ताल्लुक 12 जाट रेजिमेंट के साथ था। आर्मी की 12 जाट रेजिमेंट जो है वहां से इन तीनों फौजियों का जो है वो ताल्लुक था। और आज भी इस बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जो है वो जारी है। इस एरिया की एक और बात याद रखिएगा कि सितंबर 23 तारीख को सिक्योरिटी एजेंसीज ने 3 मिलिटेंटों को मारे जाने की भी इतला दी थी। कहा था कि दरअंदाज जो है वो मारे गए और उनके कब्जे से भारी मकदार में असला और गोला बारूद बरामद करने की बात कही गई थी, जिनमें 5 AK-47 राइफल्स थे, 5-7 पिस्टल थे, 5 AK मैगजीन्स थी, 24 UBGL ग्रेनेड्स थे, 38 चाइनीज ग्रेनेड थे, 7 पाकिस्तान मेड ग्रेनेड थे, 35,000 रुपया नकद था, और इस तरीके से कुछ और चीजें जो थी वो बरामद की गई थी। उससे कबल 18 सितंबर को भी आपको याद होगा जब ये कहा गया था कि जनाब इन्फिल्ट्रेशन बिड करने की कोशिश की गई, लेकिन उसे पुश बैक बाद में कर दिया गया। तो इस वक्त की जो ताजा तरीन खबर क्या कुछ है, सीधे चलेंगे, हमारे पास इरशाद ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा, रात देर गए जो खबर सामने आई थी कि दरअंदाजी की कोशिश हुई है, सुबह होते होते ये इस बात की तस्दीक हुई कि उस दरअंदाजी को रोकने के लिए गोली का इस्तेमाल किया गया है, यानी गोलियां काफी ज्यादा चली है, जिसमें जवान 3 भी जख्मी हुए हैं, जिनकी हालत बेहतर बताई जा रही है। तो सुबह सुबह क्या कुछ तफसीलात है और क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल कंवर जी, अगर हम सरहदी इलाके उड़ी सेक्टर की बात करें, क्योंकि इस हाजीपीर सेक्टर जो गोवाल का इलाका है, वहाँ पे अंगूरी पोस्ट के आसपास जो पिछली दफ़ा इन्फिल्ट्रेशन बिड उसको नाकामयाब बनाया गया फौज की जानिब से। हालांकि उस वक्त जो है एक फौजी एहलकार वो जख्मी हो चुका, और इसके साथ साथ देखा जाए उसके बाद जो है लगातार सर्च ऑपरेशन जारी था। फिर 2 दिन के बाद जो है फिर से वहाँ पे मुठभेड़ हुई। हालांकि उस मुठभेड़ में तकरीबन 3 मिलिटेंट्स को हलाक किया गया और भारी तादाद में जो है रिकवरी भी बरामद की गई। इसमें AK-47 भी थे, मैगजीन की बात करें या इसके साथ साथ राउंड या कैश तकरीबन 35,000 से ज़्यादा हैं, और भी वहाँ पे जो है रिकवरी की गई। और इसके साथ साथ देखा जाए कल जो है यही खबर आई कि गोहालन के इस इलाके में जो है फिर से इनकाउंटर स्टार्ट हुआ है। हालांकि वहाँ पे सूत्र के मुताबिक जो है 2 मिलिटेंट को अभी तक जो है हलाक किया गया, और 3 फौजी एहलकार जो है जो 12 जाट के रेजिमेंट के से ताल्लुक़ रखते हैं वो जख्मी हो गए। उनको इलाज मुआवजा के लिए नज़दीकी अस्पताल लिया गया, ताहम उनको श्रीनगर बेस हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। इनका नाम जो है बलवन ग्रिवाल और सुमेरा राम और रवि राम, ये 3 जो है फौजी एहलकार जख्मी हो चुके हैं। और फिलहाल इस सरहदी इलाके की बात करें, इस गवालन की बात करें, यहाँ पे लगातार ये इनकाउंटर जारी है। कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ये अभी कहना मुमकिन है, क्योंकि फौज के साथ हमारी बात हुई या पुलिस के साथ। जिस एरिया को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं गोहालन, इफ आई प्रोनाउंस इट करेक्ट, तो ये रेजिडेंशियल एरिया है या पूरा जंगल का एरिया है या LOC के पास पास का इलाका है? किस तरीके का माहौल है यहाँ पर?
जी बिल्कुल गवार जी, अगर हम इस इलाके की बात करें, ये गवालन के साथ साथ जो अंगूरी पोस्ट है, ये एलसी का इलाका है, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक है। ये पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे रिहायश पजीर लोग भी रह रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि जब से सीज फायर वायलेशन जो माहिदा किया गया पिछली दफा, तब से हमने राहत की सांस ले ली। और इसके साथ साथ देखा जाए, आज फिर से यहाँ पे जो है जो इनकाउंटर स्टार्ट हुए या इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, इससे हमें काफ़ी सारी मुश्किलातों से गुजरना पड़ रहा है। और अगर हम इस ऑपरेशन की बात करें, ये लगातार जो है इस सरहदी इलाके में जारी है। बहुत शुक्रिया इरशाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। गोहालन का एरिया है जहां पर लगातार इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन जारी है और ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ उड़ी वाला इलाका नहीं है, बल्कि पूरा बॉर्डर जो है वो इस वक्त हाई अलर्ट पर कर दिया गया है।